जब मैं अपने दादाजी के यहाँ गांव घूमने गया था तब मुझे लगा मामा जी के यहाँ भी जाना चाहिए और मैं वहाँ शाम को 4 बजे पहुँच गया। और जब मैं पहुँचा तो सब खुश हो गए थे। मेरे 3 मामा हैं, उनमें से छोटे वाले मामा का लड़का वहीं रहता है। और जब मैं उससे मिला तो हमारी खूब बातें हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि यार सेक्स करने का मन कर रहा है, ये गांव की लड़कियां कैसे पटाई जाती हैं, बताना यार। तो तब उसने मुझे बताया कि जो लड़की पसंद हो उसे अकेले में पकड़ लो और इधर उधर छेड़ो और फिर बोलो कि मुझे चाहिए, तो इससे वो खुद समझ जाएगी कि तुम किस बारे में बोल रहे हो और फिर उसकी मर्जी पूछ के तुम्हें जो करना हो कर लो। इतनी बातों में काफ़ी टाइम हो गया और खाना खाने का समय हो गया, तो फिर हमने खाना खाया और फिर सोने चले गए। ठंड काफ़ी थी तो सब रजाई ओढ़े हुए थे। तो वही मेरी भाभी मतलब बड़े मामा जी के लड़के की वाइफ वहीं अकेली लेटी हुई थी। तो मैं उनके साथ खिसक के लेट गया और मेरे आने की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना अंताक्षरी खेले सब मिलकर। तो सबको अच्छा लगा और हम लोगों ने गेम स्टार्ट कर दी। रजाई में मुझे भाभी की गर्म टांगें महसूस हुई और अच्छा भी लगा। जब बाकी लोग गाना गा रहे थे तभी मुझसे रहा नहीं गया और मुझे भाई की बात याद आई और मैंने झट से बहुत हिम्मत करके भाभी के सूट का नाड़ा पकड़ लिया। तो वो एकदम से चौंक गई और मेरा हाथ छुड़ाने लगी। पर जिम जाने की वजह से मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और वो मेरा हाथ अलग नहीं कर पाई। फिर मैंने धीरे से कान में कहा कि मुझे चाहिए वरना मैं नाड़ा तोड़ दूँगा। तो फिर उन्होंने इतना सुन के विरोध बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सारे सपने साकार होने वाले हो। तभी मैंने उनका नाड़ा खोलने की कोशिश की और थोड़ी देर में खुल गया। और फिर मैंने देखा उन्होंने पैंटी नहीं पहनी थी। तो तभी हमारी बारी आ गई गाना गाने की और मैंने भाभी से कहा कि आप गाना गाओ। और उन्होंने गाना स्टार्ट किया ही था कि मैंने उनका सूट अंधेरे में ही रजाई के अंदर से ऊपर किया और उनके संतरे मसलने और चूसने लगा। इससे उनके गाने की धुन भी तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद गाना ख़त्म हो गया और किसी और की बारी आ गई। तो फिर भाभी ने मेरा अंडरवियर उतार कर मेरे पप्पू को हाथ लगाया और मेरे बॉल्स के साथ खेलने लगी। मेरा पप्पू ठंड की वजह से सिकुड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने उसे आगे पीछे किया तो वो धीरे धीरे खड़ा हो गया और फिर मैंने उनकी चिड़िया में खूब उंगली डाली और अंदर बाहर करता गया और साथ में संतरों को भी चूस रहा था। मुझको ठंड का पता ही नहीं चला और जैसे ठंड लग ही नहीं रही थी। और भाभी काफ़ी गर्म हो चुकी थी और उनसे चिपक के लिपट लेने की वजह से मुझे भी ठंड नहीं लग रही थी। फिर भाभी मेरे पप्पू को चिड़िया में डालने की कोशिश करने लगी, पर चांदनी रात की वजह से किसी को शक ना हो इसीलिए वो घूम गई और दूसरी तरफ फेस कर लिया। फिर मेरे पप्पू को पीछे से चिड़िया पे लगाया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, वो भी मेरी प्यारी भाभी के साथ। मैं भी बहुत एक्साइटेड था तो मैंने देर ना करते हुए धक्का मारा। पप्पू फिसल गया क्योंकि भाभी काफ़ी दिनों से चुदी नहीं थी और उनके एक भी बच्चा नहीं है, तो चिड़िया टाइट थी। तो फिर उन्होंने दोबारा से मेरा पप्पू पकड़ के चिड़िया की छेद पे लगाया तो मैंने जोर का झटका मारा। भाभी की धीरे से आह निकल गई पर किसी ने सुना नहीं और फिर मैं धीरे धीरे धक्का मारता रहा और करीब 30 या 35 मिनट बाद मुझे गरम गरम महसूस हुआ। शायद ये भाभी के झड़ने की वजह से हुआ था। फिर मुझे लगा मुझे अब ख़त्म करना चाहिए ये सब, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से धक्के लगाने शुरू किए और फिर 25 मिनट बाद चरम सीमा पर पहुंच गया और मैं उनकी चिड़िया में ही चढ़ गया। फिर वो उठी और बाथरूम चली गई और आकर फिर मेरे साथ सो गई। तो मैं भी पूरी रात बहुत गहरी नींद में सोया और सुबह सबके उठने से पहले एक राउंड और मारा और दूसरे दिन चला आया। मुझे वो सर्दी की रात में गर्मी का मज़ा हमेशा याद रहेगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।